आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट। हमारे साथ मैं हूं हर्ष किशोर और हम हर रोज लेके आते हैं एक नया सक्सेस स्टोरीज ह्यूमंस ऑफ बिहार की। आप बने रहिए इस पॉडकास्ट में लास्ट तक। आज के हमारे इस ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिस्टर गितेश कुमार जी, जो कि को फाउंडर और सीएमडी हैं हवाई अड्डा एरियल इनोवेशंस के, और इनका एक कम्युनिटी है इंडियन फ्लाइंग कम्युनिटी। इन्होंने बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डेलगोसियस यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद उन्होंने एज ए नेटवर्क टेस्ट इंजीनियर वीवो मोबाइल में काम किए हैं 3 साल का। उसके बाद इन्होंने अपना जो कंपनी है वो स्टार्ट किए ड्रोन्स, रोबोटिक्स और आईओटी प्रोडक्ट्स में, और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे इनके बारे में, इनका क्या जर्नी रही पूरे एक तरह से बिहार से लेके, और जो एक बहुत बोल सकते हैं कि जो स्टार्टअप इन्होंने अभी खड़ा की है, और जो एक कम्युनिटी है जो इंडियन फ्लाइंग कम्युनिटी इतना बड़ा करने के लिए इनका क्या स्टोरी रहा वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपने बचपन के बारे में बताइए, कैसा रहा था आपका बचपन का सफ़र और कैसे आपने यहाँ तक की जर्नी के लिए क्या सोचे थे? तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी आपका, जो मुझे अपने पॉडकास्ट पे लेके आया है। मेरा बचपन ज़्यादातर सीतामढ़ी में बीता, एंड मैंने वहाँ नर्सरी से लेके 8th तक हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी से पढ़ाई की। देन आफ्टर आई मूव टू पटना, एंड फिर 9th-10th मैंने पटना से किया। सो ज़्यादातर मेरे समय सीतामढ़ी में गुजरे हैं। देन आफ्टर 9th-10th पटना से किया। देन फिर मैं कोटा गया, जैसे सब जाते हैं IT इंजीनियरिंग के लिए। फिर देन आफ्टर आई केम बैक टू गलगोटी यूनिवर्सिटी इन 2013। वो 1 साल का मैंने ड्रॉप भी लिया, अगर यू ऑल्सो नो कि क्या सीन होता है। तो मैंने फिर वहाँ पे मैंने पढ़ाई की, और फिर मेरा वहीं पे प्लेसमेंट सिलेक्शन हो गया था। देन आई सेलेक्टेड एज ए नेटवर्क टेस्ट इंजीनियर वीवो। वहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद आई एम लकी इनफ टू गेट द चांस टू विजिट लाइक 24 स्टेट्स इन इंडिया एंड नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एज वेल। सो देयर आई वाज वर्किंग एज ए नेटवर्क टेस्ट इंजीनियर। सो वहाँ पे बिफोर लॉन्चिंग द फोन्स एंड ऑल, ये सब की टेस्टिंग होती रहती थी फ़ोन मार्केट में आने से पहले। तो आई वाज डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स फॉर 3 years देयर। देन आई स्टार्टेड दिस कंपनी हवाई अड्डा एरियल इनोवेशन लिमिटेड। वो बेसिकली ड्रोन्स एंड रोबोट्स में काम करती है। और IoT प्रोडक्ट्स में आपका ड्रोन से, अभी हम लोग क्या जानते हैं ड्रोन्स के बारे में, कि जस्ट शादी में यूज होता है फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, ज़्यादातर लोग वही जानते हैं। बट आप ड्रोन्स आप अपने लाइफ में ऐड करके आपकी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सपोज इफ यू कंसीडर एज अ बैंगलोर ट्रैफिक, इफ यू कंसीडर एज अ मुंबई ट्रैफिक और दिल्ली ट्रैफिक। सो अगर किसी को ब्लड की नीड है, अगर एक हॉस्पिटल से हम दूसरे हॉस्पिटल में विद इन अ सेकेंड प्रोवाइड करवा दे, विद इन अ सेकेंड आई एम सेइंग, मतलब विद इन 5 minutes or 10 minutes वी कैन डू दैट। सो वी कैन प्रोवाइड दैट ड्रोन्स टू hospital, so that they can take from one place to another, and that time also we can save the life as well of the human one, because of कुछ अवेलेबल नहीं होता तो पेशेंट्स को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और हिली एरियाज में कहीं एक्सीडेंट हो गया तो इतने रोड्स रहते हैं लेफ्ट राइट, इट्स बेटर वी कैन जस्ट कैन फ्लाई आवर ड्रोन्स एंड फर्स्ट एड किट है, एनी रिक्वायरमेंट दैट यू नीड ओवर देयर वी कैन डू दैट। एंड सबसे बड़ी मार्केट जो ड्रोन में है वो है सर्वे मार्केट। अब एक्चुअली मैं इसके बारे में इंसाइट्स देना चाह रहा था, क्योंकि ड्रोन को बस लोग चाहते हैं कि ये खिलौना है और साथ ही फोटोग्राफी में यूज होते हैं, बट ड्रोन से करोड़ों लोगों की जान बचती है। अब कहेंगे करोड़ों लोगों से ड्रोन की कैसे जान बचती है? आपके यहाँ रेलवे ब्रिज बना हुआ है जो कि 50 साल पुराना, 60 साल पुराना, 100 साल पुराना है, अब वो चलती रहती है। सो व्हाट ड्रोन इज प्लेइंग रोल ओवर देयर, दे आर डूइंग सर्वे, जो एक 3D मैपिंग की जाती है। बहुत लोग जानते होंगे जो ड्रोन से ओरिएंटेड होंगे, उसमें पता लग जाता है कि नट कितना निकला हुआ, कितना नहीं निकला हुआ। अब हम इंडिविजुअली 4 आदमी को भेज दें, अंकल को भेज दें या किसी लेबर को भेज दें, कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा। अब हम उससे क्या करते हैं, रेलवे का सर्वे करते हैं। अगर कोई नट लूज है, कहीं का ट्रैक टूटा हुआ है, तो ड्रोन से आपका पूरा रेलवे ट्रैक का सर्वे हो जाता है। वहाँ पता लग जाता है कि कौन सा नट लूज है, टाइट है। देन अब क्या, अब जितने लोग जा रहे हैं, अब पब्लिक तो बताते हैं कि सरकार कुछ काम नहीं करती है, और आप सरकार ने तो आदमी को भेज रखा है, आदमी ने भी कब अंकल कभी स्किप हो गया, दिमाग से उतर गया। अब क्या है, हम ड्रोन टेक्नोलॉजी से वहाँ पे पूरा सर्वे कर लेंगे। तो वहाँ अगर कोई नट लूज है तो वहाँ टाइट करवा दो, फिर वहाँ से रेलवे क्रॉस करेंगे। सो वी आर कनेक्टेड विद ऑल ह्यूमन बींग्स लाइफ, बट दे आर ओनली नोइंग अबाउट द फोटोग्राफी।
और एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे रिवर है, फ्रॉम एक साइड से दूसरी साइड मेरे को तार खींच के लेके जाना है। अब उसमें क्या है, या तो आपको पुल बांधना पड़ेगा या नाव चलाना पड़ेगा। आप ड्रोन्स में एक तार फंसाओ, नॉर्मल सी केबल जो आपको साइकिल के ब्रेक्स में यूज होते हैं वो नॉर्मली कैरी कर लेते हैं, आप उसको लेके उस तरफ चले जाओ। देन आफ्टर आपको पता है कि साइकिल का जो ब्रेक होता है कितना स्ट्रांग होता है, तो वो आपका वायर खींच के चला जाएगा। दैट्स लाइक वी आर वर्किंग, आपकी लाइफ बस सिंप्लीफाई कर सकती है। आप ड्रोन से खाना फूड डिलीवरी करवा सकते हैं। हमने अपना प्रोजेक्ट भी किया नोएडा में, जहाँ पे हमने एक होटल से फूड उठाया और दूसरे कस्टमर्स को प्रोवाइड करके गया। So these kind of things can makes you and help you with things as well. बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा पीछे लेके चलते हैं आपको। हाँ। जब जब आप बचपन में थे तो आप ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, अगर बात Right. करें तो उस टाइम आपका क्या अप्रोच लेके चलते थे, बड़ा होके क्या करेंगे, और कौन सा टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट था? टेक्नोलॉजी तो हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। जब मैं बचपन में था 3-4 में, तो मम्मी यूज्ड टू से कि बेटा कोई ऐसा मशीन बना जो घर बैठे बैठे गैस में चूल्हा जल जाए, ताकि हम खाना वहाँ अपने आप पानी गर्म हो जाए, कुछ हो जाए। तो वो तो हमेशा से रहा है कि टेक्नोलॉजी में कुछ करना है। तो उस समय जो सोचता था कि कुछ ऐसा बनाऊंगा, आज के दिन में ये अवेलेबल भी है, वी कैन लाइक डू। अच्छा, एक और चीज़, सॉरी मैं काट रहा हूँ, बट ड्रोन से हम लोग आग, जैसे लंबे लंबे बिल्डिंग्स होते हैं, 14 फ्लोर है, 10 फ्लोर है, 50 फ्लोर है, अगर कहीं बिल्डिंग्स में आग लग गई तो हम ड्रोन से बॉल्स भी थ्रो कर सकते हैं जो कि आपको आग को भी बुझा सकते हैं। सो दैट कैन वी कैन डू, जो कि इजिली, या तो फायर फाइटर आते हैं, आने में आधा घंटा लग जाता है, 2 घंटे लग जाते हैं, फिर वहाँ पहुँचता है, तो उसके लिए टाइम लगते, तब तक चीज़ें बहुत बिगड़ सकती है। तो इस टाइप की चीज़ें किया करते थे। और बाकी अपने अपन लोग जो बिहार में होते हैं, बस एक तार जोड़ दिया बेटा तो बेटा इंजीनियर बनेगा, ये तो सुना ही होगा। आपका आवाज़ म्यूट है। हाँ, आपने पहले से मतलब इंजीनियरिंग का सपना लेके फिर आगे बढ़ा? हाँ, मेरा हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक्स था, हाँ, ऑलवेज। तो फिर जब इंजीनियरिंग का सोचते हैं तो हम लोग का माइंड में पहले आता है गवर्नमेंट कॉलेजेस होना चाहिए, ठीक है, IIT को लेके बहुत इंटरेस्ट होता है, तो आपका टोटली। क्या अप्रोच था? मैंने आईटी अप्रोच तो सबका रहता है, बट आपको लाइफ जहाँ लेके जाती है, अगर आप उसको 100% यूज करते हैं, तो आपकी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, या फिर आप कभी कहते हो कि आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान एक गांव में रहने वाला भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन वहाँ के प्रोफेसर और वहाँ के टीचर्स डिफाइन करते हैं। अब वो आईआईटी के सपने तो सबके थे, सबके होते हैं। अब मेरे आईआईटी के सपने पूरे नहीं होते। जब मैं फिर कॉलेज में आया, देन मैंने बोला जो हुआ सो हुआ, लेट इट बी एंड लेट्स ग्राइंड टुगेदर सो दैट वी कैन डू समथिंग बेटर। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ऐसे करके कॉलेज में आए, तो फिर कॉलेज का क्या इंटरेस्ट? कॉलेज में भी लोग जब जाते हैं तो एक तरह से सोचते हैं ओ मैं कैरियर का गलत डिसीजन ले लिया, और यहाँ पे पेरेंट्स आके फोकस, मतलब पेरेंट्स पे सब कुछ छोड़ देते हैं। तो आपका कॉलेज का क्या लाइफ स्टाइल रहा, क्या सोचते हैं? ओके, कॉलेज में मेरे आने से सबसे पहली बात तो अभी भी मेरी बातों में आती हुई कुछ बिहारी टोन जो आती है। सबसे पहले तो हम लोग वहाँ से आए हुए हैं, यहाँ पे इवॉल्व होने के लिए समय लगता है। कुछ लोग एडवांस ज़्यादा होते हैं, हम लोग एकदम नॉर्मल आते हैं, तो पहले तो साल भर उसी समय निकल गया है। बट ये हमेशा से अच्छा रहा है कि अगर आप काम करो और आप किसी भी भाषा में काम कर रहे हो, या कहीं भी किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य में हो, काम करोगे, लोग आपके पास आएंगे और लोग आपसे सीखेंगे। कॉलेज मेरा बड़ा अच्छा रहा, मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा बिलीव करता था, तो इंस्टीट्यूट ऑफ गोइंग टू थ्योरीज में जाता था मैं, बट ज़्यादातर मैं प्रैक्टिकल्स में जाता था। तो वहाँ पे प्रैक्टिकल्स में लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि कैसे क्या करना है, एंड मैं हमेशा से अपने घर पे, यहाँ पे, कहीं पे इंटरनेट से कुछ ब्लॉग देख के कुछ चीज़ें बना रहा हूँ। साइंस में हमेशा से ये सब इंटरेस्ट मेरा रहा है, तो वो सब मैं करते रहता था। तो फिर मेरा काफ़ी फिर फ्रेंड्स मिले वहाँ पे, और फिर वहाँ पे एक टीचर आई जो इंग्लिश पढ़ाती थी, तो हमें उन मैम से काफ़ी सीखने को मिला। फिर अपने अंदर चेंज, जिनको चेंज लाना होता है वो अपने आप चेंज लाते रहते हैं, जिसको जैसे से नीड है। मैं भी ग्रैब करते गया और फिर आगे बढ़ते गया, लकीली प्लेसमेंट भी हो गई, तो फिर लाइफ अच्छी रही। आपको कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गई या फिर वॉक-इन? हाँ, मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था। तब तो सही था। तो कॉलेज से जब जॉब कर रहे थे, तो जॉब में क्या आप क्या सोचे थे, क्या कुछ अलग कर सकते हैं, या फिर क्या क्या उस टाइम का क्या लाइफ स्टाइल रहा था आपका?
जॉब का मेरा बहुत अच्छा लाइफस्टाइल रहा था, लकी इनफ टू गेट दीज काइंड ऑफ जॉब्स, क्योंकि आप बचपन से सोचते हो कि, अब मैं बताता हूँ एक बहुत फनी स्टोरी, हर के घर में होता है कि मम्मी बताती है कि आप फ़ोन में क्यों घुसे रहते हो दिन भर, कि फ़ोन से तुम्हारे कमाई थोड़ी चलेगा। अब मैं पहला दिन जॉब में गया, मुझे फ़ोन दिया गया, मैं आई वाज देयर एज एन मोबाइल टेस्ट इंजीनियर, मुझे फ़ोन दिया गया, बताया गया इस फ़ोन का हर एक बात पता होना चाहिए, अदरवाइज शाम को टेस्ट होगा, फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा तो आपकी नौकरी जा भी सकती है। तो मुझे वहाँ लिटरली फ़ोन चलाने के पैसे मिल रहे हैं, तो मेरे से खुश नसीब तो कोई हो ही नहीं सकता है। देन फिर आफ्टर मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, फिर मेरा फील्ड जॉब था, मेरा पहला फ्लाइट, अब आपकी पहली प्लेसमेंट होती है, फिर यू स्टार्ट गेटिंग फ्लाइट्स एंड ऑल, मेरा हैदराबाद गया, वहाँ पे मैंने किया। फिर उसके बाद मैं 10 महीने बाद कंपनी वापस आया था। मैं हैदराबाद, पुणे, ऑल ऑफ मोस्ट सिटी में कवर अप करके ही कुछ बचे हुए थे, तो वो क्या, तो मेरा जॉब का एक्सपीरियंस बहुत, सबसे अच्छी बात है कि मुझे बहुत चीज़ सीखने को मिलती थी, कि आप थोड़ा सा भी टेक्निकल होते तो आपको पता, मतलब क्यूरियोसिटी रहती है कि इसके पीछे क्या है, फ़ोन में IMEI है, हम चेंज क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें सिम में फ़ोन नंबर है, हम उसको बदल क्यों नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें अंदर में, आप कुछ ऐप कर रहे हो, आपका एप्लीकेशन क्रैश क्यों होता है, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत वहाँ सीखने को मिला, और साथ-साथ मैंने उनके मतलब काम भी किया, तो ये मेरा जॉब का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो जॉब के टाइम आपने बिजनेस के बारे में और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए क्या सोचते थे, कैसे आपने एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए सोचा? हाँ, तो आपको सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की आपने, आपको अगर लाइफ में इंस्पिरेशन लेना है तो आपको घूमना चालू करना पड़ेगा। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, महीने में कम से कम मैं 2-3 सिटी तो कवर करता था, और हर मॉर्निंग में किसी शहर में मैं ज़्यादातर बस लेना प्रेफर करता था, बस या फ्लाइट। मेरे को ट्रेन पसंद नहीं है, तो मैं जब हर शहर में सुबह उठता था, मैं बस ऐसे चूज करता था कि मुझे सुबह मिले वो बस वहाँ की। तो मैं जब वहाँ उठता था, देखता था यार लोग कितने अच्छे हैं और ये काम कर रहे हैं। आप एक शहर में रहते हो, एक बहुत अच्छी लाइन है कि आप जब कुआं पता होगा, जब कुआं में मतलब मेढक कुआं में जिन पैदा लेता है वही मर जाता है, तो उसको लगती है वही दुनिया है। तो आप किसी शहर में हैं, आप बाहर निकलिए, आप अपने कुआं को वही पूरी दुनिया मत मानिए। तो वहाँ जब मैं जाता था तो हर अलग अलग नया चीज़ देखता था कि लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना इंस्पायर कर रहे हैं, ये इतना कमा रहा है, ये इतनी चीज़ दिक्कत है। और जब भी आप स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि आपको, लोगों को पता नहीं होता कि क्या बिजनेस करें, मुझे बिजनेस करना, क्या बिजनेस करें। सबसे अच्छी बात, आप सोसाइटी की एक प्रॉब्लम उठाइए, आप सोसाइटी की एक प्रॉब्लम उठाइए, वो प्रॉब्लम आपको इतनी हेल्प कर सकती है आप बता नहीं सकते, फिर आपको पैसे आपके पीछे आएंगे। आप कभी सोचो कि कोई बंदा जल रहा है, अगर मैं वहां पे आग फेंकवा देता हूँ ड्रोन से, आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इस तरह कई चीजें, रोबोट है, ड्रोन है, IoT, आप घर से यहाँ बैठे बैठे अपने घर की लाइट ऑन ऑफ कर रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है, तो वो बिजनेस नहीं है, वो सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, एंड दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट। तो ये सब चीजें मैं देखते रहता था, और हर जगह अलग अलग चीज दिखते थे। कोई होटल्स में ये चीजें दिखती थी, वो सेंसर से ऐसे करने में पानी टैप हो जाता है, अपन तो घर में नल खोलने वाले। तो ये सब चीजें, कई सारी चीजें हैं जो मुझे देखने को मिलता था, तो कहता था ये तो मैं कर सकता था, मैंने इसी की पढ़ाई की है, बस यही कि मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं श्रीलंका गया पहली बार, तो उधर देखे यार कितनी अच्छी बिजनेस है, लोग कर रहे हैं, लोग को नीड है, और लोग सोचते हैं कि मैं डिमांड कहाँ से फुलफिल करूँ। तो ये तो हमेशा से था कि हम भी कुछ कर सकते हैं अगर सोसाइटी के लिए, बेटरमेंट के लिए, और अपनी लाइफ भी सस्टेन कर सके, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल, खास करके जब ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात आती है ना, तो खास करके अगर बिहार में देखा जाए तो वहाँ पे एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत सारा यूज हो सकता है हाँ ड्रोन का। हाँ हाँ। बिहार में टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं एक तरह से लोग या तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नहीं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गैप रह जाता है। क्या सोचते क्या हैं? हाँ, क्या सोचते हैं उसको फुलफिल करने के लिए, आप क्या? राइट। नहीं, ऐसा नहीं है, बिहार में भी ड्रोन से एग्रीकल्चर हो रहा है। जब खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं तो बिहार में बहुत अच्छी खेती होती है, उसमें कोई दो राय नहीं। बिहार में खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, शायद आप मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा। अगर किसी ने जाना होगा ट्रिवागो गाई, जो बोलते हैं कि आपने कभी ऑनलाइन होटल सर्च किया, बहुत वायरल हुआ था उनका ऐड। ही बिलोंग्स फ्रॉम लखीसराय, वो सासा मतलब से, वो समस्तीपुर से पहले जो इधर लखीसराय हाथीदा पड़ता है, वो इटली में भी रह रहे हैं शायद, आई गेस सो। तो वो वहाँ का दिखाते रहते थे कि दे आर डूइंग एग्रीकल्चर पर्पस, दे आर यूजिंग दैट ड्रोन। सो अगर हम ये इवॉल्व कर दे, अब मेरा एक सेक्टर ड्रोन के साथ साथ ड्रोन, रोबोट एंड IoT प्रोडक्ट्स भी।
अब IoT क्या होता है, जो चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब हम क्या है कि चाचा से पूछते हैं कि चाचा कितना पानी डाले तुम धान लगाए वहाँ पे, कितना पानी डाले तो ईख लगाए। अब वो चीज़ें मैं आपको बताऊं कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब टेंशन ही खत्म है। आपको एक सेंसर दूंगा, आप उस सेंसर को बस मिट्टी में लगा दो और वो सेंसर बता देगा कि इस खेत में कितनी पानी जानी है। तो एग्रीकल्चर ड्रोन की हेल्प से IoT, ये होता है IoT प्रोडक्ट्स, जो टोटल बंच ऑफ प्रोडक्ट विल बी देयर। सो आप उसमें क्या करोगे कि इतने पानी की नीड है, आप उतना ही ड्रोन में लगा के छोड़ दो या पाइप में लगा के छोड़ दो, वो उतना ही पानी छोड़ेगा। तो आपकी ना फसल में ज़्यादा पानी जाएगा ना कम पानी जाएगा, आपका फसल तैयार होगा। अगर हम ये टेक्नोलॉजी लेके आ जाते हैं, हमें अगर अच्छे से प्लेटफॉर्म मिलता है, हम लोग रेडी है। बिहार में एक और फाउंडेशन है, देहात फाउंडेशन, अगर आपने नाम सुना होगा तो दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर वेरी गुड फॉर द फार्मर एज वेल। उनकी ऑफिस यहाँ गुड़गांव में है। मैं जब मुझे पता लगा उनके बारे में, मैं बड़ा खुश हुआ। एज ऑल्सो मैंने बैकग्राउंड फ्रॉम द फार्मर्स बैकग्राउंड, और लोग जो करते हैं आसपास में, तो ये लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हम हमेशा से टेक्नोलॉजी ह्यूमन पावर को रिप्लेस नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को बेटर बना रहा है। सो अगर हम ये इस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो फिर इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जब टेक्नोलॉजी का बात करते हैं ना, तो एक और चीज़ आ जाती है कि जो प्रॉब्लम आती है परफॉर्मेंस को, तो ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आती है कि जो उतना टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते, खासकर किसान को देखते हैं। कितना बड़ा चैलेंज होता है एक अननोन पर्सन को जब वो टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मैं टेक्नोलॉजी की बात, चैलेंज की बात है, दो तरह के लोग होते हैं सर। एक होते हैं सीखने वाले, एक होते हैं नहीं मेरे को ये अडेप्ट ही नहीं करना, मैं जैसे खेती कर रहा हूँ वैसे करता हूँ। मेरे एक जानकार है जो महाराष्ट्र में ड्रोन से ही पूरी खेती बाड़ी करते हैं। दे आर चार्जिंग सम मनी फॉर द पर एकड़, दे हैव डिसाइडेड। अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो डू लेट अस नो, विल टेल यू। सो वो क्या करते हैं, उनकी एज होगी 55-60 के आसपास, एंड वो ड्रोन ऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छा ड्रोन ऑपरेट करते हैं। आंध्र प्रदेश में वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नासिक में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि 55-60 अपने इंडिया के जो बाहर के होते हैं फॉरेनर, उनके अंदर वो रहती है कि मुझे भी सीखना है। और वो इतना अच्छा ड्रोन फ्लाई करते हैं ना कि मैं बताऊं 24-25 साल का जो बंदा होगा आज की लाइफ में, वो भी उतनी अच्छी फ्लाई नहीं कर पाएगा। और वो खेती करते हैं, वो चार्ज करते हैं अपना पर एकड़ के हिसाब से और काम करके जाते हैं। अब बात रही कि ट्रेनिंग, अब अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि ड्रोन्स कैसे उड़ाना है। और उसमें ड्रोन्स में एक बहुत अच्छा फीचर होता है जिसको कहते हैं गो टू होम बटन। अगर आपके हाथ से ड्रोन बहुत दूर चला गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, आप उस बटन को प्रेस कर दीजिए और जहां से ड्रोन लॉन्च हुआ था वहीं ड्रोन आके वापस आ जाएगा। तो इससे अच्छी क्या हो सकती है आपको? तो टेक्नोलॉजी को भी सिंप्लीफाई करने का बहुत तरीका है। तो जब कॉस्ट का भी बात करते हैं, खासकर जब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, या फिर नॉर्मल किसान के लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाता है। तो जब अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं तो फिर उस टाइप में कैसे हम लोग क्या सोचते हैं आप? अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं सर, हमेशा से एक रहा है कि जब हम लोग सोसाइटी में सरस्वती पूजा मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, तो सबसे बड़ा इश्यू होता है कितना बड़ा खर्चा उठाएगा कौन। तो हम लोग क्या करते हैं, चंदा उठाते हैं। हम लोग वहाँ भक्ति तो कम नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो हम एक गांव में रख लिए या फिर एक पंचायत में रख लिए कि हमारे पंचायत में 50 ड्रोन होंगे और सबसे जो अपना ड्रोन से खेती करवाए, हम उसकी सर्विस प्रोवाइड करवा देंगे और फिर आपका खर्चा का कॉस्ट खत्म। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप रेंट पे काम करवा लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो उसका वो है ऑर्गेनाइजर है वो थोड़ा इधर भेदभाव करता है, पार्शियलिटी करता है, तो आप रेंट आउट कर लो, रेंट आउट हो सकती है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का अगर यूज करना चाहें तो बहुत सारी ऑप्शन है। तो फिर अभी आप थोड़ा अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए, वो कैसे काम करती है और वो कैसे हेल्प करती है। अब जैसे पहले होता था, हम CPU खरीदने जाते थे, जो कंप्यूटर बोलते हैं, तो उसमें बोलते हैं इंटेल का प्रोसेसर लगा दो, इसका हार्ड डिस्क लगा दो, उसका रैम लगा दो। सो बेसिकली वी आर डीलिंग इन कस्टम डिजाइन फॉर द ड्रोन। तो अब उसमें GPS लगाना है, GPS होते हैं, तो GPS अलग अलग कंपनी की आती है। फ्लाइट कंट्रोलर होता है जिससे स्पीड कंट्रोल होती है, ESC होती है। तो ये सब हम लोग डिफरेंट फ्रेम होते हैं जो साइजेस के होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी आर प्रोवाइडिंग दैट। अभी आर्मी डे हुआ था दिल्ली एरिया में, दिल्ली कैंट में 15 जनवरी को, आपने शायद कहीं देखा होगा, नहीं तो आप एक बार चेक करना।
वो लोग जैमर चेक कर रहे थे वहाँ पे। तो अगर वहाँ एग्रीकल्चर ड्रोन्स वो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे, तो वहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट है, अगर उस ताकि अब क्या है ना कि अब ड्रोन्स में लगते एरोडायनेमिक्स, अगर आपको थोड़ा सा इंसाइट दो तो अब ये नहीं कि 1 घंटा छोटा हो जाएगा 1 घंटा बड़ा हो जाएगा तो ड्रोन उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा। और साथ साथ वेट भी कैरी करना है, तो उसके हिसाब से फुल थ्रस्ट पावर और ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे सीधा क्या बताऊँ मैं आपको एक सब्जी से मार्केट से सब्जी लेके आनी है, आपको 2 kg सब्जी लाना है या 50 kg लाना है, आप मुझे बताओ, मैं थैली बना के दूंगा। तो हवाई अड्डा इज डूइंग लाइक दैट। अगर आपको रिक्वायरमेंट जैसे भी ड्रोन्स के है या आपको पार्ट्स के चाहिए, रिपेयर सर्विस चाहिए, वी ऑल आर प्रोवाइडिंग दैट टू। तो आप गवर्नमेंट से सपोर्ट करके क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट से कनेक्शन करके कुछ हॉस्पिटल में हेल्प करते हैं, जिसे आप बता रहे थे हेल्थ केयर में। हाँ 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 हाँ। या फिर आप कैसे ऑपरेशन कैसे करते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं? ऑपरेट हमारे पास पायलट है जो फ्लाई करते हैं, या तो आप सिखाओ, पायलट जो फ्लाई करता है ड्रोन, उसे पायलट बोलते हैं हम लोग। तो वो जाते हैं वहाँ पे, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे सर्वे के लिए अलग जाते हैं। फिर अपना फूड डिलीवरी का हो रखा है, ब्लड का हो रखा है, तो ये सब है। और आर्मी डे के लिए, अब आर्मी डे पे वो लोग चेक कर रहे थे, जैमर लगा रहे थे। अब हम तो ड्रोन बना लिए, लेकिन कल होके कोई भी कहीं पे भी ड्रोन उड़ा लेगा, तो ये चीजें इलीगल हो जाती है, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सो दे आर बेसिकली चेकिंग देयर जैम्स एज वेल, एंड दे आर ड्रॉपिंग बॉम्ब्स विद ड्रोन्स आल्सो। अब बॉम्ब ड्रोन, अब हम लोग तो छोटे देखते हैं, वो छोटा ड्रोन देखते हैं, उसमें क्या वीडियोग्राफी होता है, बात खत्म। लेकिन जब बॉम्ब्स कैरी करना होगा 2 kg 3 kg 4 kg, तो उसके लिए तो आपको हेवी ड्रोन्स चाहिए। तो वो सब ड्रोन्स की अगर रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग को मिलती है, तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करके, और बैटरी, पावर, थ्रस्ट, प्रोपेलर, जो साइज पंखे लगते हैं, वो सब हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। जब आप बात कर रहे थे ड्रोन का, जो अथॉरिटी लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से कहीं कहीं पे, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, खास करके लोकल इंडिया की बात करें या फिर कहीं बिहार की बात करें? हाँ, पहली बात तो मैं सजेशन दूंगा, जो भी ड्रोन फ्लाई करते हैं, मेक श्योर कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो आपका, और आप कुछ ऐसा ना करो। अभी रूल्स आ गए कि आपके हर ड्रोन्स के लाइसेंस होने चाहिए। तो पहली बात, आप BGCA के वेबसाइट पर जाके अपने ड्रोन्स को रजिस्टर कर लें। जैसे फ़ोन का एक IMEI होता है, वैसे ड्रोन्स का भी एक यूनिक नंबर होता है। तो पहली बात तो आप कुछ ऐसा करो नहीं, क्योंकि अगर आप लोग कोई गलत करता है, उसकी वजह से पूरी ड्रोन कम्युनिटी और लोगों की लाइफ सिंपल हो सकती है, वो नहीं होगी। अब ड्रोन को बोलते हैं UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। अनमैन्ड वैसे उसमें आदमी नहीं है, बट एरियल है, हवा में व्हीकल है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब उसके लिए आप बताइए, अब फ्लाइट हर आदमी को एक्चुअली है तो एरियल व्हीकल, वो भी अपना जो फ्लाइट जिसमें हम लोग ट्रेवल करते हैं, पटना से लेते हैं दिल्ली जाते हैं, वो भी है, लेकिन उसके लिए ट्रैफिक रूल बना हुआ है। अब हम लोग खुद से इतना गलत, हम मान लो हम खरीद लेते हैं, हम लोग के पास क्यों अवेलेबल नहीं रहता है वो प्लेन? ऐसा नहीं कि कॉस्ट बहुत लोग के पास होते हैं जो अपना जगुआर और मर्सिडीज वो रखते हैं, अब हम लोग उसको गलत फायदा उठाएंगे। तो आप पहली बात तो ये चीजें ऐसे ना करें कि पूरे ड्रोन कम्युनिटी को इशू। अब उसकी वजह से देखिए, अगर एयरपोर्ट एक अथॉरिटी चलाती है, उसकी वजह से लाइफ कितना सिंपल है। आप 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हो, 3 घंटे में बेंगलुरु पहुंच जाते हो, लंदन चले जाते हो। तो ये चीजें प्रॉब्लम ना हो, तो आप वही काम करो जो आपको अलाउड है। बाकी फिर भी आपको रूल्स रेगुलेशन जानने हैं तो DGCA से अप्रूवल ले लो, आपके पास में कोई पुलिस एरिया है तो वहाँ ले लो, और हमेशा कोशिश करो विद सेफ्टी हमेशा किया करो। आप कभी भी कुछ मतलब लाइक ड्रोन इज लाइक हैजर्डस एज वेल, वो प्रॉब्लम भी कर सकती है क्योंकि वो वेट उठाती है, तो जिसके फायदे होते हैं नुकसान भी होते हैं। तो जब भी आप करते हो तो मेक श्योर कि थोड़ा सेफ्टी के साथ करो, और अगर आसपास में पब्लिक एरिया है तो पुलिस की हेल्प से लेके और उसको ऐसे करो। बिल्कुल। आपका एक कम्युनिटी है ड्रोन कम्युनिटी, इंडियन फ्लाइंग कम्युनिटी। हाँ जी। कैसे ऑपरेट करती है और वो क्या है, उनके बारे में बताइए। ओके, इंडियन फ्लाइंग कम्युनिटी उन लोगों के लिए है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी है। इसमें कोई भी आदमी अब हम आके ज्वाइन कर सकता है, जिसमें RC प्लेन्स, ड्रोन्स कैसे बनाते हैं, कौन सा ड्रोन से। अब ड्रोन्स एक होता है इंटरनेशनल ड्रोन रेसिंग लीग भी, जैसे IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट लीग, तो उसी तरह से IDRL भी है, वो रेसिंग करवाती है। और जैसे आप क्या है ना, ड्रोन इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी मेजर पार्ट इन द सिनेमेटोग्राफी एज वेल। अब उसमें क्या है कि आप मान लीजिए मैं कार चेंज कर रहा हूँ, तो पहले लोग हेलीकॉप्टर यूज करते थे, अब हेलीकॉप्टर यूज करते थे, तो अब तो हेलीकॉप्टर नहीं आता, अब लोग ड्रोन यूज करते हैं। तो जब फास्ट ड्रोन होता है
वो एफपीवी सेक्टर में होता है, 3-4 सेकंड में आपका 100 to 120 स्पीड पकड़ लेता है। अब वो चीज़ें ड्रोन से कैसे ऑपरेट करना, क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है, तो वो सब की ट्रेनिंग देते हैं हम लोग इंडियन फ्लाइंग कम्युनिटी में। किसी को कोई हेल्प चाहिए, कैसे बनाना है, कैसे सीखना है, मैं कौन सा प्रोपेलर लूँ और क्या क्या चीज़ें हम उसमें एहतियात बरतनी चाहिए, तो वो फ्लाइंग कम्युनिटी के लोग आपस में जुड़े हुए हैं, सीखते हैं। किसी को सेकेंड हैंड यूज्ड प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि ड्रोन का मार्केट धीरे धीरे बूम हो रहा है, तो कई लोगों को प्रोडक्ट्स में इशू होते हैं कि मान लो चाइना से इम्पोर्ट हो रहे हैं या इटली से इम्पोर्ट हो रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट नहीं होती। तो हमारा एक सेल्स ग्रुप भी है, इंडियन फ्लाइंग कम्युनिटी सेल्स ग्रुप। वहाँ पे जो लोग यूज किए, मान लो वो चीज़ें यूज करनी है, लोग वहाँ डालते हैं ताकि लोग उसको सस्ते में खरीद के फिर यूज कर सकें। तो उसमें बच्चे भी सीख पाते हैं, बड़े भी सीख पाते हैं। और हम लोग इंडियन फ्लाइंग कम्युनिटी, हम लोग एडुकेट करते हैं लोगों को फ्लाइंग के बारे में। मैं हर संडे लाइव भी जाता हूँ अपने पेज पे, जहाँ पे मैं जो बेस्ट पायलट होते हैं उनकी एक्सपीरियंसेस वहाँ लेता हूँ, ताकि वो कैसे ऑपरेट करें, कैसे स्टार्ट किया और क्या एहतियात बरत रहे हैं, ताकि उनसे कुछ सीखना चाहिए। जो होते हैं ना कि एक्टिंग में जाते तो अमिताभ बच्चन को देखते हैं, तो ड्रोन्स में आए तो किसको देखे, लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो वी आर गिविंग दोज इनसाइट्स टू गेट लर्न फ्रॉम देम। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको एक आदमी गलत बता सकता है, जब आपकी कम्युनिटी होता है, आप ग्रुप में मैसेज डालते हो या कमेंट करते हो, तो आपको 5 लोग आंसर देंगे। तो आपको सबसे बेस्ट बात है कि आपको सबसे अच्छा आंसर वहाँ मिलेगा। तो विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी आर हेल्पिंग इंडियन फ्लाइंग कम्युनिटी। वहाँ से आरसी प्लेन्स भी बनाते हैं जो रिमोट कंट्रोल होते हैं, और ये ड्रोन्स भी बनाते हैं। बिल्कुल। तो अभी ये कम्युनिटी केवल नोएडा में है या फिर और कहीं भी ऑपरेट कर रही है? नहीं, ये कम्युनिटी का हब नोएडा में है, बट हम लोग की मेंबर्स ऑल ओवर द इंडिया है। हमारे आसाम से मेंबर है, चेन्नई से भी है, तमिलनाडु से भी है, सूरत है, उत्तराखंड है, पंजाब से है, उड़ीसा से आपका है, कोलकाता से है। ऑलमोस्ट हमारा मेंबर्स, क्योंकि हमारा नाम ही इंडियन फ्लाइंग कम्युनिटी, हमारे मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया से है। अभी जो ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, वो अगर ज्वाइन करना चाहिए कम्युनिटी तो कैसे ज्वाइन करें? वो उनको जाके पहले तो या तो सर्च कर ले गूगल पे, indianflyingcommunity.com वेबसाइट भी है, वहाँ आपको सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके Indian_flying_community डाले, वहाँ सर्च करें। वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक भी है, जो डायरेक्टली ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप वहाँ डीएम भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि मैं ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। आप अपना नंबर छोड़िए, हम लोग आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। और बाकी आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम लोग को टैग भी कीजिए, तो हमें पता लगेगा कि कौन आदमी क्या अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात करते हैं ड्रोन्स का और आईओटी का। अभी आईओटी प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं जो कि हाँ, जो कि ज़्यादातर देखिए ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, डेली का जो सामान होता है उसमें यूज किया जाता है। उसमें आप क्या फीचर देखते हैं आईओटी और ड्रोन्स को लेके? आईओटी इसमें ड्रोन्स का तो आपको सारा एप्लीकेशन मैंने ऑलमोस्ट बता दिया। और बात थोड़ी आती है आईओटी पे। आईओटी आप ना चाहते हुए बिना आपके पास आईओटी प्रोडक्ट्स है। आपका जस्ट आपका फोन है, फोन इज जस्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप जहाँ से जो चीजें में इंटरनेट आ गई है उसको बोलते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब जिस चीज में इंटरनेट आ गया, अब लोग आ रहे हैं एसी, लोग के घर में अब रिमोट एसी आ रहे हैं जो कि फोन से ऑपरेट हो जाता है। घर पहुंचने से पहले एसी ऑन कर देते हैं, जो हायर कई सारे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। आपको फ्रिज ऑन ऑफ करना है, मेन स्विच ऑन ऑफ करना है। तो अभी तक स्मार्ट होम का कल्चर उतना नहीं आया है, बट ये चीजें आपको क्या है ना कि आदत लगा रही है। अब सबको अच्छा लगता है कि अपने घर पे नजर रखें। अगर जहाँ सीसीटीवी लग गया वो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आप लोग में खुद आते जा रहे हैं, आपको घर की लाइट ऑन ऑफ करनी है। आप सोचे बेड पे सोए हुआ हूँ मैं, लाइट ऑन ऑफ करूँ, कैसे करूँ? तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। हम लोग के पास ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आईओटी, अब एक और बात है कि रोड पे जाते हैं लाइट जलती रहती है लेकिन कोई जा नहीं रहा है, तो अगर हम वहाँ सेंसर लगा दें ऑटोमेटिक, जब कोई किसी का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो अपने आप लाइट ऑफ हो जाएगी, तो बिजली की बचत हो सकती है वहाँ पे। क्लासरूम में अगर सब लोग फैन ऑन करके चले जाते हैं और लाइट ऑन करके चले जाते हैं, दिन भर चल रहा है, या फिर गेट लॉक हो गया, रात भर चला है, वहाँ पे हीट से, तो वहाँ की अगर हीट अब्जॉर्ब कर रही है बॉडी में, मतलब लाइट ऑन रहेगी। अगर बंदे रूम से निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो जाएगी। तो आप एक सोचो कि एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, इसमें 8 पंखे लगे रहते हैं। अब वैसे क्लासरूम कितने होते हैं?
एक यूनिवर्सिटी में फैन चलते हैं 1-2 हजार। आप सोचो कि उसको केवी में कन्वर्ट करके देखो कितना बिजली आप बचा सकते हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जस्ट सेविंग योर मनी एज वेल, सेविंग योर टाइम एज वेल, एंड सेविंग हिज वैल्यू एज वेल। तो ड्रोन सीखने के लिए जरूरी है कि कोई किन्हीं को इंजीनियरिंग कंप्लीट करना होगा, या फिर डायरेक्ट एक टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है बट इंटरेस्टेड ड्रोन टेक्नोलॉजी में, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? वो एलिजिबल है या फिर उनको इंजीनियरिंग करने के बाद ही जाना? ड्रोन के लिए कोई जरूरी नहीं। हाँ, नहीं। अब ड्रोन्स में 2 चीजें होती है। ड्रोन्स में एक होता है यू कैन बी अ पायलट जो कि उड़ाते हैं, और दूसरा चीज होते हैं कि आपको उसको प्रॉब्लम हो गई तो रिपेयर कैसे करते हैं। जैसे हमारे प्रॉब्लम में सॉफ्टवेयर में कोई क्रैश कर रहा है, उसको कैसे करते हैं। तो आपको आप किसी भी बैकग्राउंड से, आप मानते हैं बीसीए हैं, आपने बीबीए कर रखा है, आपने बीए कर रखा है, तो ऐसा तो नहीं कि लैपटॉप चलाने के लिए आपको टेक्निकल और बीटेक की डिग्री चाहिए। वही सिंपल सा ड्रोन है, अगर आपको बस थोड़े बहुत पते होने चाहिए और तो आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको टेक्निकल ही पढ़ना पड़ेगा तभी आप ड्रोन। तो अब बात करते हैं आपका थोड़ा लाइफ के बारे में, कि आप जब एक तरह से कैरियर डिसाइड कर रहे थे कि हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जब हम बिहार देखते हैं और बाहर की दुनिया में आते हैं तो बहुत चेंजेस दिखते हैं। तो आपको तब प्रॉब्लम आ रही थी एक बिहार छोड़ के बाहर में एक दूसरे स्टेट में जाते हैं तो? मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही थी दूसरे स्टेट में जाने? हम लोग को माइग्रेट करना पड़ता है। आप 8th-9th के बाद आप देखो कि 10 से 12 लाख स्टूडेंट हर साल माइग्रेट करते हैं। तो अगर हम वो फैसिलिटी बिहार में प्रोवाइड कर दें तो वो से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप एक ले लो, बैंगलोर को ले लो, आप कोलकाता को ले लो, आप दिल्ली को ले लो, जो यहाँ बंदे जन्म लेते हैं वो अपना नौकरी भी यहीं करते, 12th भी यहीं करते, फैमिली के साथ भी रहते हैं, और आपके पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर आपका फैमिली का भी सपोर्ट है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, दुनिया जरूर घूमनी चाहिए, लेकिन इतनी लंबी नहीं घूमना चाहिए कि घर ही भूल जाए। और ना चाहते हुए भी बहुत दुख से कहना पड़ता है कि बहुत लोगों को दुनिया मतलब अपना घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अपना आगे की जनरेशन को सुधारना चाहते हैं, अगर इसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, एटलीस्ट वहाँ के लोग सपोर्ट करे, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम, कई सारे प्रॉब्लम फेस हुए थे, बट आपके लाइफ के लिए अच्छा भी है, ये बुरा नहीं है। आपको कई चीजें, आप घर पे रहते माँ के लाडले होते, पापा के लाडले होते, जब बाहर आप निकलते हो तो कहते हैं ना कि आपको अगर युद्ध करना है तो रणभूमि में उतरना पड़ेगा। तो आपको ये भी चीजें बहुत अच्छी साहस देती है कि आप क्या हो, कहाँ स्टैंड करते हो, और आपकी क्या वैल्यू है लाइफ में। बाहर भी आना बहुत जरूरी है। जब खास करके जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उनको एक तरह से बिजनेस जाने में भी प्रॉब्लम आती है। सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। बोल रहे हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं टेक्निकल फील्ड में करके जॉब कर रहे हैं, और वो अगर चाहते हैं ना बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में, वो एक तरह से कंफर्ट जोन से एक तरह से बिजनेस का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, तो वहाँ पे आप क्या सलाह दें कि जॉब छोड़ के बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहिए, फिर साथ साथ ही स्टार्ट कर देना के बारे में? इसमें बहुत अच्छी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे अच्छा आपको किसी का काम पसंद है। मेरे अकॉर्डिंग आपको किसी का काम पसंद है कि मैं किसी के मुकेश अंबानी की जैसा बनना चाहता हूँ, मैं किसी अडानी की जैसा बनना चाहता हूँ, तो आप उनके लिए काम करके देखो। एक होता है ख्वाब और ख्याली पुलाव। आपको अगर पता है कि हर्षी पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आप हर्षी के लिए 10 दिन फ्री में काम करके देखिए, आपको रियलिटी पता लग जाएगा कि आप इस चीज के लिए बने हो कि नहीं बने हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो गलती जो मुझे लगती है स्टार्टअप में, वो क्या करते हैं कि पहले पूरा एकदम टाइल्स मार्बल और ये सब पूरा घर ले लेते हैं, एंड फिर 6 महीने बाद सेट कर देते हैं। लोग को लगता है कि नहीं, जॉब में, एंटरप्रेन्योर में सबसे बड़ी बात होती है कि आपको सस्टेनिंग के लिए चाहिए सेल्स, और आपको पैसे जनरेट करने आने चाहिए। अब मैं सोचूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तार जो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रोन में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ड्रोन में कूद जाऊंगा। आप पहले कनेक्ट हो जाओ मेरे से, ड्रोन में आप फ्री में इंटर्नशिप लेके जाओ, मेरे साथ काम करो, लोगों से सीखो कि मैं ये कर सकता हूँ। और देखो, आपको कोई गलत नहीं सलाह देगा, आपके लिए आप कोई काम करेगा, आज मैं बोलेगा कि हर चीज में आपके लिए काम करना चाहता हूँ, तो आप भी खुश होगे, आप सीखोगे। जब आप अपना बिना एक्सपीरियंस का फील्ड में मत आओ, किसी के लिए काम करो,
या फिर आप सीखो लोगों से, या पापा हो या इनका बिजनेस, पापा का बिजनेस है तो आप पापा के लिए काम करो। ऐसा नहीं कि सीधा नहीं 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 मैं तो एकदम राजा ही रहूंगा। आपके पास जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो जो स्टार्टअप में आना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आपको किन्हीं का सोशल मीडिया काम लगता है कि नहीं नहीं मेरे को अपना डिजिटल एजेंसी खोलनी है जो कि ये सब सोशल मीडिया प्रमोट कर सके। आज इंटरनेट का जमाना है, आप उनके लिए बोलिए कि आई वांट टू वर्क फॉर यू, दैट्स ऑल, एंड आपको उसको पता लग जाए कि हायरार्की कैसे है या लोग रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। सोशल मीडिया में सबसे प्रॉब्लम होती है कि कोई अच्छा से बिहेव करेगा, कोई नहीं करेगा, तो कुछ लोगों को ईगो में क्लासेस आ जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो वो भाव नहीं दे रहा, ये नहीं है। वो धीरे धीरे इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। आपको मान लीजिए कोई टेक्निकल काम करना है, हर लोग के दोस्त कोई ना कोई अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो सिंपल से बताइए कि भाई ये काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा ऑफिस में रहता हूँ तो तुम थोड़ा देख लो, और जैसे आपको लगे नहीं नहीं वी आर एबल टू मेक दैट काइंड ऑफ थिंग्स एंड वी कैन सस्टेन फॉर द लॉन्ग रन, देन एट सर्टेन स्टेज लीव दैट जॉब, देन यू कैन फोकस ऑन दैट थिंग। सो बेटर टू स्टार्ट बाय लिटिल लिटिल। बिल्कुल। आपने कैसे किया था? आपने जॉब छोड़ के स्टार्ट किया था या फिर जॉब के साथ साथ किया? नहीं, मेरा जस्ट मैंने जॉब छोड़ा, मुझे एक मास्टर्स भी करनी थी, तो मैं आई हैव स्टार्टेड माय मास्टर्स एज वेल, एंड देन साथ में अभी मेरी मास्टर्स चल भी रही है, और मई में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी। तो मास्टर्स मेरी भी चल रही है, मेरे स्टार्टअप भी चल रहा है, और लकीली आई एम एबल टू गेट दिस थिंग आल्सो। बिल्कुल। तो आप एक एस्पिरेंट एंटरप्रेन्योर हैं। हाँ, मैंने बैचलर्स तो कंप्लीट कर ली थी 2017 में, बट 2019 में मैंने मास्टर्स भी कर ली है। सो दैट कुछ और आपको अच्छे सीखने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप एक एज पे आ गए आपने पूरी महारत हासिल कर ली है और आप वहाँ से सीखते हो, लोगों से मिलते हो तो और चीज़ें जान पाते हो। मेरे भी मास्टर्स भी चल रही है और साथ मेरी जॉब ये भी चल रही है। आप दोनों मैनेज कैसे कर पाते हैं, स्टूडेंट लाइफ और एक एंटरप्रेन्योर लाइफ, दोनों कैसे मैनेज कर पाते हैं? अभी तो लास्ट ईयर मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड की मेरे सारे क्लासेस ऑनलाइन होते थे, तो उतना मेरे लिए कोई ज़्यादा हार्ड नहीं रहा था। और आप पता है, आप जब आप पढ़ाई भी करते हो, अगर आप दिन के 3 घंटे पढ़ाई कर लेते हो दिल से अच्छे टाइम से, तो आपको फिर कहीं और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पहले जो कॉलेज का वो फाइनल कर लो, जो आपके दिमाग में बैक एंड चला पहले वो क्लियर कर लो, उसके बाद यू गुड टू गो। और वैसे भी मेरे रिसर्च पेपर चल रहे हैं, तो बस मैं रिसर्च पेपर लिखता हूँ रात में आफ्टर 6-7 मैं वो बैठता हूँ और फिर उसको साथ में करते रहता हूँ। जब आप साइड से कुछ बिजनेस करते हैं और कॉलेज में रहते हैं, तो एक प्रोफेसर का भी अलग अप्रोच होता है कि हाँ इनको किस टाइप से एक तरह से असाइनमेंट के बारे में क्या अप्रोच रहता है, या फिर कोई भी एग्जाम भी कोई भी चीज़ का ना अलग माइंडसेट बना रहता है। तो आपका एक इन्फ्लुएंस किन पे ज़्यादा रहा है? क्या फिर से लास्ट लाइन? हाँ, आपका जब कॉलेज में रहते हैं और आप बिजनेस करते हैं, तो कौन चीज़ पे आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है कि हाँ हमको ये सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? मेरा रहता है जो प्रैक्टिकल हम ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते साइंटिफिकल पे, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स ओरिएंटेड है तो जितने भी इक्विपमेंट बन रहे हैं, अब मैं एक चाइना के प्रोफेसर है, मैं उनसे कनेक्ट में हूँ। अब चाइना में एक रूल है कि अगर आप फाइनल ईयर में जाते हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, और प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो जब तक चाइना में क्या रहता है मोस्टली कॉलेज के, अगर आप आपका प्रोजेक्ट बिजनेस मॉडल नहीं बनता है तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो मेरा मोटिव ये रहता है कि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला, मुझे कोई काम मिला या मैं कहीं पे कर रहा हूँ, तो आई विल मेक श्योर कि कोई भी ऐसा काम करो, चाहे लाइट जलाऊँ, तो वो एक बिजनेस मॉडल में हो, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करे और आपको पैसे भी ला के दे, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको आपकी फैमिली भी है जो उसके लिए आपको सॉल्व करना है, और आपको पैसे आते हैं, लोगों से रिकग्निशन मिलते हैं, तभी आप जी पाते। तो मेरा जो जितना भी प्रोजेक्ट रहता है, आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट दैट एज अ बिजनेस मॉडल एज वेल। जितने भी मैंने अभी जो आपको बताया कि लाइट ऑन ऑफ, ये सब प्रोजेक्ट मेरे किए हुए हैं। अगर किसी को इंस्टॉलेशन कराना है कहीं पे, तो वी कैन श्योरली टू हेल्प देम टू असेंबल ओवर देयर प्लेस। तो मेरा ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स में रहता है, उसको मैं आइडिया। तो अभी जो खास करके जो स्टूडेंट्स हैं और वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? क्या चीज़ का प्रिपरेशन करके आना चाहिए? सबसे अच्छा तो मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें होती है कि मुझे तार बनाना पसंद है, लेकिन लोग तार लेंगे नहीं, तो उस बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर मार्केट में जींस चल रहा है तो आपको जींस ही बनाना पड़ेगा,
क्योंकि जींस के लिए कस्टमर है। आप सोचोगे कि जो हम लोग पापा या बचपन में पैंट पहनते तो वो बनाएंगे क्योंकि वो मेरी संस्कृति को बचा रहा है, या जो भी चीज़ आपका कि नहीं मैं बचपन में पहनता था। तो जिसका मार्केट में कस्टमर है आप उसके लिए काम करो, अदरवाइज आपको एक अलग कस्टमर फैन बेस बनाना पड़ेगा, लोगों के अंदर डिजायर पैदा करने पड़ेंगे। तो दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस गेम। आपको सर्टेन एज के बाद वो क्रिएट आप करो, बट आफ्टर सस्टेनिंग 5 ईयर्स आप तब उसके बाद उसमें करो ताकि आप आओ। तो भाई ठीक है, जब एक बार इलॉन मस्क बन जाता है तो कुछ भी बोलता है तो सब ओके रहता है। तो जो अभी इसमें आना चाहते हैं पहले कुछ काम करना चालू कर दे, फ्रीलांस वेबसाइट है वहाँ से स्टार्ट करें, एंड साथ साथ में जो भी काम करे दिल से करे। ये ना करे कि सिर्फ मार्क्स के लिए मैं कर रहा हूँ या जस्ट मेरे को कॉलेज में पढ़ाई है इसके लिए कर रहा हूँ। अगर आप जिस दिन अपने लाइफ को पर्पस से जोड़ लेंगे, लोगों को हेल्प करने से जोड़ लेंगे, तो फिर आपकी लाइफ नहीं, मतलब लाइफ का भी करने लगोगे। आप अगर अभी इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको खुशी मिल जाएगी, ये नहीं कि मेरे को नई गीतेश जी को इंटरव्यू लेना है और मेरे को एक बहुत मोटा पीछे करना है। तो आप लाइफ को एंजॉय करने लगते हो अगर आपके पसंद की काम होती है तो काम वही करो जो पसंद है और एक पर्पस है जोड़। एक और परेशानी देखने को मिलता है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं वो सेल्स और मार्केटिंग के बारे में इतना नहीं जानते हैं। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सब लोग कि कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो सेल्स में अच्छा हो। वहाँ पे को फंडर चूज करने का एक ऑप्शन है। वहाँ पे आपका क्या अप्रोच है? क्या उस आदमी मतलब जो टेक्निकल बैकग्राउंड से उनको सेल्स के बारे में अच्छा जानकारी लेना चाहिए या फिर दूसरे को फंडर को ढूंढना चाहिए? नहीं, सिंपल सा फंडा ये है जिसको आप सेल्स में, आपके पास सीधा आंसर मैं बता दूंगा। आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन चल भी रहा होगा, आपको पता होगा कि यार जो बंदा वो सेल्स लेके आ रहा है, सपोज एनी रमेश गाइस देयर, या रमेश सेल्स बहुत अच्छा करता है, जस्ट ऑफर देम योर रोल, दैट्स ऑल। आप जिस चीज़ में अच्छे नहीं हो ये मत सोचो कि जब मैं हनुमान जी बनूंगा तभी मैं पहाड़ उठाऊंगा। आपके लिए हजारों हनुमान जी शहर में घूम रहे हैं, तब उस हनुमान जी को पकड़ो और काम आगे बढ़ो। नहीं तो आप सेल्समैन बनते बनते आपको 2 साल लग जाएगा। 2 साल में आपका सेल्फ एस्टीम इतना लो हो जाएगा कि आप काम करने लायक भी नहीं बचोगे। तो जो मार्केट में है, जरूरी नहीं कि हम हनुमान जी बनेंगे तभी हम पहाड़ उठाएंगे, तो आप मार्केट में भी हनुमान जी उठा सकते हैं। बिल्कुल। जब खास करके को फाउंडर को ढूंढने का टाइम आता है तो प्रॉब्लम आती है कि किसे चूज करें, कैसे चूज करें, क्या वो बंदा मेरा स्टार्टअप के लिए सही होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है। तो वहाँ पे देखिए उसमें ये रहता है कि जो सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप लिंक्डइन पे जाओ, आपकी जॉब प्रॉब्लम है, सपोज यू आर लुकिंग फॉर एनी स्टोरी टेलर, सो जस्ट यूज हैशटैग स्टोरी टेलर। आप टॉप 10 बंदे 50 बंदे को रीच आउट करो, मैसेज करो, ठीक है, हैशटैग डालो स्टोरी टेलर, हैशटैग इंडिया स्टोरी, हैशटैग बिहार स्टोरी, हैशटैग ओवर जैसा भी है, या फिर मैं ड्रोन है, हैशटैग ड्रोन डालो। आप 10 लोगों को रीच आउट करो, अगर आपको 10 लोगों में से एक का रिस्पॉन्स आता है, अगर आप उसके साथ असाइनमेंट कर लो कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं एज ए को फाउंडर नहीं ले रहा हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट है, वुड लाइक टू डू विद अस। अगर इफ यू आर थिंकिंग, वैसे तो जनरली आप एक्सपीरियंस इतने हो जाते हैं, लोगों से आप इतने मिल लेते हो कि आपको को फाउंडर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। आपको दिख जाता है कि दीज गाइज आर इंटरेस्टेड टू वर्क व्हाट आई एम डूइंग नाउ, तो उसी में को फाउंडर की जगह ही नहीं है। और आप मेंटर उनको रख के देख लो, कुछ दिन बाद आपको लगता है कि नहीं कैन बी को फाउंडर। तो सबसे अच्छी बात आज की स्टार्टअप में क्या होता है कि मैं अगर आज किसी इंटर्न्स को हायर करता हूँ, किसी एम्प्लॉय को हायर करता हूँ, तो मैं पहले असाइनमेंट देता हूँ, मैं उसका 5 दिन काम देख लेता हूँ, और काम देख लेता हूँ कि हाँ काम अच्छा कर रहा है, देन उसको इंटर्न्स के लिए फिर हायर कर लेता हूँ। अगर काम अच्छा नहीं तो मैं बोलता हूँ सीख के आओ फिर करते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप तो टाइम दे ही सकते हो। बिल्कुल। आप इंटर्न्स की बात कर रहे हैं तो इंटर्न्स में एक रिस्क होता है कि वो उनका एक्सपीरियंस नहीं होता है कोई काम को देखे, तो उसको कोई काम देना या फिर एक बड़ा रिस्क हो जाता है। किस टाइप का काम उनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये एक अलग सा टॉपिक हो जाता है। तो आप उस इंटर्न्स के बारे में क्या सोचते हैं जो नए होते हैं, टीम में आते हैं, और उसे ओके, सो इंटर्न्स का सबसे अच्छी बात इंटर्न्स की होती है ना, these guys are having a very good mind they are having, unused brain होता है वो। इंटर्न्स इज जस्ट लाइक ए चाइल्ड का दिल इतना सच्चा होता है, आप उसको जो बोलो सब करते हैं, और ये नहीं करो गलत वे में, जो बोलते हैं सब करते हैं। उनको आप सीखने को दो ना, जो आप सीखोगे रात भर 4 घंटे में बैठ के उसको आप आधे घंटे में सिखाओगे, दे विल बी लर्न दैट।
तो इंटर्न्स कुछ सीखने भी आते हैं और कुछ काम भी करते हैं। तो इंटर्न्स देखिए, आप संसार में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, किसी का माइंड ज़्यादा होता है, तभी तो कोई मुकेश अंबानी होता है और कोई कहीं और रहता है। तो वो तो इंटर्न्स आप जिसकी जो चाह रहेगी वो करते रहेगी। अब आप सोचोगे कि कोई आदमी किसी का कार्बन कॉपी हो जाए या मुझे तो टॉप बंदा चाहिए, सारे इंटर्न्स वैसे चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। इंटर्न्स है क्या, कोई अच्छा होगा, कोई ज़्यादा अच्छा होगा, यही चीज़ हमें लेके चलनी पड़ेगी और आप उसे सिखाइएगा। तो मे बी वो इंटर्न्स अभी आपके लिए कुछ नहीं करे, लेकिन अब 6 महीने बाद बोलेगा, दे विल थैंकफुल टू यू एज वेल। जो इंटर्न्स आते हैं उनको सिखाइए भी, ताकि वो मार्केट में जाके अपने आप को बता सके कि मैंने ये कंपनी में काम सीख के आया है। अब बात करते हैं थोड़ा फ्यूचर के बारे में। आप क्या सोचते हैं अपना करियर में, और कहाँ तक सोच रहे हैं आगे 10 साल के बाद कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं? 10 साल में ड्रोन्स मार्केट एंड रोबोट्स मार्केट गोना टेक द प्लेस। आप 10 साल पहले देखो तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम 2010 में सोचते थे कि बस हवा में उड़ेंगे। अगर आपने कोई आर्टिकल पढ़ा होगा तो 2010 में रहता था कि बस हवा में उड़ेंगे 2010 में। अब क्या, अब बस तो नहीं उड़ रहे हैं, लेकिन ड्रोन तो उड़ रहे हैं। राइट। अभी मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं गया था चंडीगढ़, वहाँ पे गए और एक मुझे आदमी मिला और कहता, भैया मेरा लाल बटन नहीं चल रहा है कि प्लीज चला दो। वो कहीं और से आ रहा था, तो मैंने बोला लाल बटन क्या है, मुझे तो पता नहीं। तो मुझे पता मिला कि क्या है लाल बटन, दिखाओ कि मैं देखूं कि मैं चला दूंगा। तो मुझे यूट्यूब दिखाता है, कहता ये है मेरा लाल बटन। सो उसको हिंदी भी नहीं आती, मतलब अंग्रेजी, यूट्यूब का नाम नहीं पता है, वो लाल बटन कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी तो ऐसे चेंज हो रही है, तो जो आदमी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, कोई ऐसा शिकार बच ही नहीं सकता जो टेक्नोलॉजी को इनहेल ना करे। और आप देख लो, आप अपने घर में 10 प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको, LG मिल जाएंगे, सैमसंग मिल जाएंगे, माइक्रोमैक्स मिल जाएंगे, 10,000 प्रोडक्ट आपके घर में मिल जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी मार्केट तो कभी जा ही नहीं रही है। कल पहले CD आई, फिर पेन ड्राइव आई है और अब हार्ड डिस्क आ रही है। तो ये चीजें तो आती रहेगी। फ्लाइंग कम्युनिटी को अब अभी इंडिया में है, पूरा दुनिया में ले जाना है ना? हाँ, अभी हमारी कुछ बातें हो रही है जिसमें लाइव सेशन पे अदर बाहर दुनिया से भी आ रहे हैं। इंडिया में बहुत कम लोग हैं जिसको अच्छे हॉबी, अच्छे प्रोफेशनल, एक होता है हॉबी, एक प्रोफेशन, तो उसको प्रोफेशन से उतना नहीं जोड़ रहे, बट बहुत लोग हैं जो बाहर में है, जिसके पंखी जो प्रोपेलर नचते हैं ड्रोन्स के साइड में, वो बाहर से इम्पोर्ट होते हैं। फ्लाइंग कम्युनिटी का टारगेट ही यही है कि ताकि जितने से ज़्यादा, अच्छा इंडिया में इतने लोग टैलेंटेड है, आपको बस ढूंढने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो बस आप उसको थोड़ा नर्सिंग करो और देखो कि फिर इंडिया कहाँ जाता है। हम कहते हैं कि मेरा भारत महान, और भारत महान को बनाता कौन है, यहाँ के भारत के आदमी। तो भारत का आदमी को आपको जस्ट एक ना गाइड और शिक्षक के हिसाब से देखना है, ताकि हमें आदमी इंसान कौन बनाता है, हमारे टीचर्स बनाते हैं। हमें पॉलिश कौन करता है, आपको जस्ट पॉलिश करने की जरूरत है, बहुत लोग हैं। बहुत अच्छा लगा आपका बात, बहुत स्टोरी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे बहुत सीखने को मिला होगा जो अभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद शो में आने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले बात धन्यवाद तो आपका, क्योंकि काम बहुत लोग करते हैं, उनको दिखाना भी होता है, एंड आप हमारी या हमारे जैसे और भी लोगों की काम दिखा रहे हैं। हम जब अपने एज में होते हैं तो सोचते हैं कि मुझे किनके जैसा बनना चाहिए, तो आदमी के इंसान में दिमाग में 2 ही या 3 रहता है। बट इंटरनेट के ज़माना में अब लोग 1000 लोगों को देख रहे हैं, 1000 लोगों से सीख रहे हैं। तो जो अच्छा सिखाता है, जो अच्छा बताता है, उनके बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऐसी तरह काम करते रहिए, और हम और भी लोगों के देखने के लिए रेडी है जो आप लाइन अप कर रखे हैं। ह्यूमन्स ऑफ बिहार इसी में अभी लगा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद इस पॉडकास्ट को लास्ट तक सुनने के लिए। इसी तरह के पॉडकास्ट हम हर रोज लेके आते हैं, एक नया सक्सेस स्टोरीज, जो इस पॉडकास्ट चैनल पे सुन सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर रोज नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे सोशल मीडिया पे आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे सारा अपडेट आपको मिल सकता है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसका हम आंसर जान के उनका रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।